Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the debentures, that is section 71 of Companies Act 2013. Firstly, मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी बोरो करती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने कुछ बोरोइंग्स किए हैं एंड वो प्रॉमिस करती है टू पे इट एट अ फ्यूचर डेट। डिबेंचर्स कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ही रेस करती है एंड जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं क्योंकि कंपनी ने इनसे कुछ अमाउंट का लोन ले रखा है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। सेक्शन 71 इज ऑल अबाउट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को किस तरह इशू किया जाता है ये सभी बताया गया है सेक्शन 71 में। फर्स्टली, डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। मींस जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो वो उसके साथ एक ऑप्शन रख सकती है कि ये डिबेंचर्स फर्दर जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इधर होली और पार्टली। प्रोवाइडेड जब भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी तो उसके पहले उसको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट इज, डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, सिक्योर डिबेंचर्स भी कंपनी इशू कर सकती है सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, कंपनी को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करके रखना होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है? जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं उसको कभी ना कभी हमको रिडीम करना होता है जिसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स निकाल के या फ्री रिजर्व से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ताकि फ्यूचर में जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो तो वो अमाउंट हमको रिडेम्पशन के लिए यूज में आ जाए। कोई भी कंपनी अगर 500 से ज़्यादा डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है तो उसके पहले उसको एक डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। अगर 500 से कम करना है तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर 500 से ज़्यादा करना है तो डिबेंचर ट्रस्टी का पहले अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद ही 500 से ज़्यादा डिबेंचर्स इशू कर सकती है कोई भी कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी एक वो पर्सन होता है जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मींस ये उनके सारे इंटरेस्ट को या उनकी ग्रेवियंसेस को, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, वो उनको उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी शैल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर एंड redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed. नेक्स्ट इज, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है तो उसके पहले वो एक ट्रस्ट डीड बनाती है। तो उस ट्रस्ट डीड में अगर कोई भी क्लॉज ऐसा है जो डिबेंचर ट्रस्टी को अपनी लाइबिलिटीज पूरा करने के लिए से एग्जेम्प्ट करता है, मींस उसकी लाइबिलिटी क्या है? डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर ऐसा है तो वो कोई भी क्लॉज जो भी होगा वो वॉइड माना जाएगा, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स ट्रस्टी का काम होता है डिबेंचर होल्डर्स के ड्यू डिलिजेंस में काम करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। A company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue. तो कंपनी डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो या उनको रिडीम कैसे करना है वो करेगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। नेक्स्ट इज, अगर कभी डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है या उतने असेट्स नहीं है टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल के पास जाके पिटीशन फाइल कर सकता है एंड ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करते हुए कोई एक जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ऑर्डर होता है वो पास कर सकता है। नेक्स्ट इज,
अगर कंपनी फेल हो जाती है डिबेंचर्स को रिडीम करने में या उनके इंटरेस्ट को पे करने में, तो जो भी कंसर्न पार्टीज होंगी मींस या तो डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर ट्रस्टी, वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल पे जाके, और ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर सकता है टू रिडीम द डिबेंचर्स or to pay the principal amount and the interest due thereon. Thank you so much. Stay tuned for further videos.